हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को इसका द एरोप्लेन का जो है कैरेक्टर स्केच बता दिया था। अब मैं आप लोगों को इसका एमसीक्यू बता दूंगा आज। उसके बाद आप लोगों का ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट था आप लोगों का हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड पार्ट इज द ब्लैक एरोप्लेन। तो दोनों का दोनों पार्ट जो है अभी के एमसीक्यू बताने के बाद आप लोगों का ये स्टोरी पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोई दूसरा देखेंगे। यदि आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आपके आगे पढ़ना है, तो आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, और जिसमें भी एक चीज़ और बताना है आप लोगों को, जिसने भी कैरेक्टर स्केच नहीं देखा है एरोप्लेन का, वो बहुत बड़ी गलती करने वाला है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन रहे, उसको यदि आप लिख देते हैं तो उसमें आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो इसी के कारण हम आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि जो उसको आप लोग ज़रूर देखें। क्वेश्चन आंसर देखें या नहीं देखें, लेकिन उसको कैरेक्टर स्केच को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आपका ब्लैक एरोप्लेन से जितना नंबर का आपका आने का है उससे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि विच प्लेन द अथर वाज फ्लाइंग। देखिए, जिसमें चैप्टर पढ़ा है उसको तो पता होगा कि कौन सा प्लेन था और प्लेन का नाम क्या था। तो द ओल्ड डकोटा 088 प्लेन ये था, एरोप्लेन का नाम ये है ओल्ड डकोटा DS-088, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हु इज द अथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का यथर कौन है, इसको लिखने की, इस कहानी को किसने लिखा है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, फ्रीडेरिक फॉर्सिथ। फ्रीडेरिक फॉर्सिथ यथर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू। देखिए, इसमें बिलोंग टू का मतलब क्या होता है कि कहाँ से पायलट बिलोंग करता था। ऐसा नहीं कि जैसे जो कहानी पढ़े हैं उसको लगता होगा कि पेरिस से तो इंग्लैंड जा रहा था तो बिलोंग तो पेरिस में किया, नहीं। वो भी क्वेश्चन नेक्स्ट है आपको। देखिए यहाँ देखिए, पहले यही क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, फिर एक नंबर आप लोगों का तुरंत कट जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि विच प्लेस वाज द पायलट फ्लाइंग ओवर। कहाँ से उसने फ्लाई किया था, उड़ान भरी थी। तो उसने उड़ान कहाँ से भरी थी, तो उसने पेरिस से उड़ान भरी थी। इसमें पेरिस से उड़ान भरी थी। अब यहाँ देखिए, विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग। कौन से देश से पायलट बिलोंग करते थे, मतलब कहने का है कि कौन सा देश में वह रहता था, उसका मूल स्थान कौन सा देश है, ठीक है। तो बिलोंग करना वही होता है। तो वह कहाँ का था, इंग्लैंड का था। वह पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है। तो विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग्स टू इंग्लैंड। लेकिन यदि बोले कि फ्लाई ओवर कहाँ से किया, विच प्लेस वाज पायलट फ्लाई ओवर, तो पेरिस देना है, क्योंकि वहाँ से उसने उड़ान भरी थी अपने घर जाने के लिए। उसका घर कहाँ था, इंग्लैंड। तो बिलोंग्स टू में आप लोगों को घर उसका याद रखना है कि कहाँ से वह बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द टाइम इन द वॉच व्हेन द पायलट थॉट ऑफ कॉलिंग द पेरिस कंट्रोल। अब देखिए, जब उसने पेरिस कंट्रोल को अलर्ट किया, पेरिस कंट्रोल को उसने आवाज़ दी रेडियो के माध्यम द्वारा, तो जब उसने घड़ी देखा तो उस टाइम वो उसके घड़ी में कितना बजा था। तो उसके घड़ी में 1:30 बजे, रात को 1:30 बजा था। मतलब ये आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। द पेरिस कंट्रोल टोल्ड द पायलट टू। अब पेरिस कंट्रोल जब उसने फ़ोन किया था तो वहाँ से उसको कितना डिग्री उसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मुड़ने बोला था। तो जिसने कहानी पढ़े उसको याद होगा कि उसको 12 डिग्री वेस्ट मुड़ जाने बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 6 हो गया। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, कौन सा यंत्र, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यंत्र होता है। कौन सा यंत्र उसका काम करना बंद कर दिया था, तो वह था आपका कॉम्पास। कॉम्पास काम करना बंद कर दिया था, वह खराब हो गया था, ही इज नॉट वर्किंग, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हाउ फर वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही साव द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। अब इसमें कहा गया है कि जब उसको डार्क स्काई मिला, मतलब बादल, तूफानी बादल, जिसको स्टॉर्म क्लाउड्स बोलते हैं, तो जब उसको स्टॉर्म क्लाउड्स मिला था पेरिस से इंग्लैंड जाते समय, ठीक है, जब उसने स्टॉर्म तूफानी बादल देखा था स्काई में, जब वह पेरिस से इंग्लैंड अपने घर जा रहा था नरेटर, तो वह कितना दूर गया था। अब पेरिस या फिर पेरिस उसे कितना दूर पीछे छोड़ा था पेरिस को, तो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ा था। इसको याद रखना है आप लोगों को,
150 किलोमीटर, 50, 100, 200 नहीं, 250 नहीं होगा, 150 किलोमीटर पीछे था पेरिस। वह उतना दूर तक जा चुका था इंग्लैंड की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 बचा आपका, एक 10 बचा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। और व्हेन द पायलट वाज ब्लैक एरोप्लेन, जब पायलट ब्लैक एरोप्लेन में था, आस्क्ड द फॉलो हिम, उसने कहा कि फॉलो करें मुझे, इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन। अब देखिए, इसीलिए है कि आप यदि स्टोरी पढ़े हुए हैं तो आपको सब चीज़ इसमें पता चल रहा होगा कि पायलट, जो दूसरे पायलट ने आवाज़ दिया उसको, उसको कितना डिग्री घूमने बोला था, उसको कितना डिग्री, जब वो फंस गया था क्लाउड्स बालट में, उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया तो उसने कितना डिग्री उधर उसको अपने पास जो फॉलो करने बोला था कि फॉलो मी, तो कौन से डायरेक्शन में, तो वही आपको यहाँ लिखना है। तो उसने नॉर्थ डायरेक्शन में उसको इशारा किया था कि फॉलो मी, और नॉर्थ साइड जा रहा था तो उधर ही हुआ गया था। बाद में कोई वह शायद हो सकता है बाद में, लेकिन पता नहीं चला कि एरोप्लेन कौन था, कौन हमको गाइड कर रहा था उस टाइम जब हम फंसे थे स्टॉर्म बादल में, क्लाउड तूफानी बादल में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आफ्टर हाउ मच टाइम द पायलट रीच्ड द रनवे, कितना समय बाद पायलट रनवे पहुंच गया, कितना समय बाद, तो आधे घंटे में ही उसने, आफ्टर 2 आवर्स नहीं, आफ्टर 1 आवर्स नहीं, आफ्टर 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स मतलब हो गया आधा घंटा इधर, 1 घंटा इधर। ठीक है, तो 1.5 घंटा हो गया। आफ्टर 1 आवर्स मतलब 1 घंटा बाद, आफ्टर 2 आवर्स मतलब 2 घंटा बाद, नहीं, आफ्टर हाफ एन आवर, तो ये हो जाएगा आपका आधा घंटा में ही हुआ फिर रनवे पर अपना पहुंच गया था। तो ये था आप लोगों का पूरा एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब एग्ज़ाम में मायने रखने लगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोगों का 30 नंबर का पूछना है। उसके बाद अभी तक लेकिन कोई ऐसा नोटिस आया नहीं है कि आप लोगों को फिक्स है ऐसे कि 30 नंबर पूछेगा, लेकिन यदि चेंज करे तो अभी तक नोटिस वैसे आया नहीं है। चेंज यदि करेगा, नोटिस आएगा तो फिर हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो अभी तो मान के चलिए कि 30 नंबर ही पूछेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर और एमसीक्यू सब बता दिया। अब हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अभी के लिए इतना ही, और चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि यदि आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ रहेगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, वो कभी 2 दिन 3 दिन बाद भी वीडियो जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसमें बने रहिए, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।